अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल इस्माइल और आप देख रहे हैं के टेक एकेडमी। अच्छा, आज दोस्तों मैं एक ऐसा स्क्रिप्ट लाया हूँ जो हमें अगर पीएचपी पे कभी अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना हो, कभी फाइल अपलोडिंग सिस्टम, ये तो हम अक्सर हमारे प्रोजेक्ट्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो पीएचपी में एक बिल्कुल एक आसान लाइब्रेरी है जिसमें हमें सिर्फ प्रोग्रामिंग के थ्रू पैरामीटर पास करने होते हैं और उस लाइब्रेरी को यूटिलाइज करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो उस पैरामीटर से हम अपनी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है और इस अपलोडिंग सिस्टम में सबसे ख़ास बात यह कि ड्रैग भी होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके फाइल को कर सकते हैं। मल्टीपल फाइल्स आप उसकी लिमिटेशंस दे सकते हैं कि कितने फाइल्स वो अपलोड कर सकता है मैक्सिमम। और थर्ड चीज़ जो है वो ये है कि आपकी जो भी फाइल अपलोड होगी वो बाकायदा प्रोग्रेस बार के थ्रू अपलोडिंग होगी। जब वो कंप्लीट 100% हो जाएगी तो फिर आपकी वो फाइल कंप्लीट अपलोड हो गई। तो कोई बड़ी फाइल भी है, कोई जिप फाइल है, कोई किसी का साइज़ बहुत बड़ा है, तो वो आपका पूरा बाकायदा स्टेप बाय स्टेप वो इसकी प्रोग्रेस बार के थ्रू आपको इसका नज़र आएगा कि ये अपलोड हो रही है। तो इसमें हमें काफ़ी प्रोग्रामिंग पहले करनी पड़ती थी, अब लाइब्रेरीज आपके सामने आ गई हैं। तो लाइब्रेरीज में आप सिर्फ सिंपली आप पैरामीटर पास करके आसानी से एक प्रोग्राम में आप अपने प्रोजेक्ट्स में इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह से काम करता है। अब ये आपके सामने मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया हुआ है जिसमें एक अपलोड का बटन रखा हुआ है और अगर आप चाहें ये डिफ पर कोई ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहें तो आप अपनी फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ सिंपल अपलोड करता हूँ। मतलब 3 फाइलें मैं अपलोड करता हूँ क्योंकि मैंने 5 की लिमिटेड रखी हुई है। यहाँ पे करता हूँ, आपके सामने ये फाइलें 3 फाइलें अपलोड हो गई और इसके साइज़ और फाइल नेम भी आपके सामने नज़र आ गया। अब मैं यहाँ पे करता क्योंकि जो मेरे पास मैंने फोल्डर बनाया था वो तीनों फाइलें आपके सामने आ गई हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ पर। अब एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें लिमिटेशंस भी होती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि भाई वो लिमिटेड फाइल मैं इसको कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा करूँगा तो मेरे पास एरर आ जाए। अब मैंने 5 की लिमिट दी कि 5 से ज़्यादा फाइल अपलोड कोई सेलेक्ट करता है तो आपके सामने एरर आ जाए कि 5 फाइल काउंट लिमिटेड। ठीक है, फाइल्स होना चाहिए था। तो अब इसमें क्या है कि ये जो फाइल हैं आप उसमें आप लिमिटेशंस लगा सकते हैं। अब सेकेंड थिंग कि जब हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शन आपके सामने आ रही है। अब मैं सिंपल एक हल्का सा आपको बता दूँ यहाँ पर कि मैं यहाँ पर मल्टीपल इसका ऑप्शन को मैं फॉल्स करता हूँ तो आप खुद देखिएगा कि यहाँ पर जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अब मैं यहाँ पर मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करना चाहूँगा अभी तो नहीं होगा। ठीक है, सिंपल। तो इस तरह के पैरामीटर्स हैं जो आप आसानी से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं कोड की तरफ। कोड में जब हम आते हैं तो इसमें एक आपके सामने मैं यहाँ दिखा दूँ तो इंडेक्सी फाइल बनाई हुई है। एक अपलोड पीएचपी है जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग यूज़ किए जो फाइल को अपलोड करेगी। और थर्ड जो है वो हमारे पास जे क्वेरी की हमें फाइल को हमें लाइब्रेरी को ऐड करना पड़ेगा। उस जे क्वेरी के साथ एक लाइब्रेरी अपलोड फाइल की है, जे क्वेरी डॉट अपलोड फाइल JS है। इस फाइल में पूरा कंप्लीटली आपके सामने पूरा फंक्शन होता है जो यह पूरा इन्होंने लाइब्रेरी दी हुई है। इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। बस हमें जस्ट पैरामीटर पास करने पड़ते हैं कि हम कुछ पैरामीटर्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पास करेंगे तो क्या होगा कि हमें आसानी से एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमारे हाथ में, एक स्क्रिप्ट हमारे हाथ में आ जाता है। अब मैं आपको शुरू से इसका कोड बताता हूँ यहाँ पर कि ये वर्क कैसे करता है। हमें सबसे पहले जे क्वेरी की लाइब्रेरी को ऐड करना है जो कंपलसरी है। उसके बाद CSS मैंने ऐड की हुई है कि थोड़ा खूबसूरती के लिए आपका जो फ्रेम आपके सामने नज़र आ रहा है और थोड़ा सा बटन वगैरह थोड़ा सा कलरफुल हो जाए तो मैंने इसकी CSS थोड़ी सी अप्लाई की हुई है यहाँ पर प्रोग्रेस बार पर। अब ये सारे कलर्स कौन से करने हैं तो आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे बड़ी है वो ये है कि हम फिर इसके बाद ये मेन लाइब्रेरी है जो अपलोड फाइल के लिए हम यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, अब ये 3 हमने फाइल को इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड करने के बाद अब हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, ये तो मैंने लोगो मेंशन किया हुआ है, ये स्क्रिप्ट है। 2 डिफ फाइलें हैं। एक यहाँ पर जो एक डिफ फाइल मैंने अपलोड के नाम से यहाँ पर इसकी आईडी दी है कि मल्टीपल फाइल अपलोडर। इसमें आपके सामने ब्राउज़र आ जाता है। ठीक है, और ये सिंपल एक अपना इस आईडी पे ही सारा प्रोग्रेस होगा। अगर इसको आपने चेंज कर दिया, नाम इसका आईडी का चेंज किया तो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसकी लाइब्रेरी में यही नाम उस एग्जीक्यूट होगा।
दूसरा जो है यहाँ लाइब्रेरी में, यहाँ पर मैंने डिफ ऐड की हुई है, जिसमें स्टेटस का मैंने डिफ का नाम रखा है। जो भी रिस्पॉन्स होगा हम इस फंक्शन पर हम इसको गेट करेंगे तो वो इसी ही डिफ पर वो मैसेज आपके सामने शो होगा। अब फर्दर चीज़ क्या है कि आप किस कलर में शो करना चाहें, क्या किस इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें आप कस्टमाइज आराम से कर सकते हैं। अब हम आते हैं स्क्रिप्ट की तरफ। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, अब इसमें ये स्क्रिप्ट ये काम कर रहा है जेक्वेरी में कि जब भी आप पेज लोड हो, डॉक्यूमेंट लोड हो, तो इसमें एक वेरिएबल में हमने सेटिंग ले लिया। सेटिंग में कुछ पैरामीटर पास करने पड़ते हैं आपको, वो यूआरएल में फाइल का नाम देना पड़ता है जिसमें आपने पीएचपी या कोई भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग आपने यूज़ की हुई है। मेथड आपको बताना है पोस्ट, इसमें गेट कर सकते हैं, लेकिन गेट आप इसमें नहीं, इसमें पोस्ट ही करेंगे। अलाउ टाइप्स, ये पैरामीटर आपको एक्सटेंशन बताता है कौन सी फाइल एक्सटेंशन अलाउड है अपलोड के लिए। अगर इसके अलावा कोई फाइल होगी तो वो एरर जनरेट कर देगा। ऑटो सबमिट ट्रू करेंगे तो क्या होगा, जैसे ब्राउज़ किया आपने और आपने ब्राउज़ करके ओके कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली अपलोडिंग शुरू कर देता है। अगर आप इसको फॉल्स कर देंगे तो अगर आपका फर्दर कोई फॉर्म है, कोई यूज़र नेम लेना चाह रहे हैं, कोई उसकी डिटेल लेना चाह रहे हैं किसी मेंबर की, तो उसके बाद ये सबमिट के वक्त ये आप इसको एग्जीक्यूट कर दिएगा। जो लास्ट में आपको मैं बताता हूँ ये एग्जीक्यूशन है, ये वाला, ये एग्जीक्यूशन जब आप करेंगे तो ये आपका आराम से पूरा स्क्रिप्ट उस वक्त रन होगा जब सबमिशन पर होगा। फाइल नेम में मैंने इसको बताया हुआ है कि माय फाइल नेम, ठीक है। कोई जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था मतलब ब्राउज का, अब ये इसके अंदर मेंशन है लाइब्रेरी के अंदर, तो इसका फाइल नेम माय फाइल के नाम से है, तो इसको मैंने बता दिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम है फाइल नेम। मल्टीपल फॉल्स कर दिया, इसका मतलब ये है कि अगर आप, जो मैंने अभी आपको बताया, अब मैं इसको ट्रू कर देता हूँ तो आप मल्टीपल फाइल एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं लिमिटेशंस पर। लिमिटेशंस ये हैं कि अगर मैं फ़ाइल को कोई लिमिट देना चाहूँ कि भाई ये 5 से ज़्यादा फ़ाइल अपलोड ना कर सके, 3 से ज़्यादा मल्टीपल फाइल अपलोड ना कर सके, तो यहाँ पर एक चेक होता है जिसमें हमने फ़ाइल की लेंथ ले ली, जो सिलेक्शन लेंथ होती है वो हमने लेंथ ले ली, और उसमें फिर हम इसको चेक लगाते हैं कि अगर ये 5 से ज़्यादा है सिलेक्शन, तो फिर आप इसको ये एरर दे दिएगा 5 फाइल्स काउंट लिमिटेड, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यूज़र समझ जाता है, वरना रिटर्न ट्रू हो जाए, मतलब आपका फंक्शन आपका सबमिट हो जाए। ये आपने स्टेटस में मैसेज देना है, जो मैंने ऊपर आपको डिफ दिखाई थी। आप चाहे फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, फॉन्ट कलर्स वगैरह सारी चीज़ें। अब यहाँ पर हम आते हैं ऑन सक्सेस। जब आपका एजेक्स का जो आपका फंक्शन है वो जब सक्सेसफुली, इसमें 3 पैरामीटर्स हैं, फाइल्स है, डेटा है। डेटा वो है चीज़, फाइल्स वो है जो आपकी अपलोड हो रही हैं, ठीक है। डेटा आपकी इंफॉर्मेशन, जो सारे पैरामीटर्स में कोई ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही हो। और XHR है जो आपकी XML HTTP रिक्वेस्ट, जो एजेक्स में अगर वो उसका रिस्पॉन्स अगर आपका सक्सेसफुल हो गया, 3 सक्सेसफुल होने के बाद ये पूरा वर्क करता है। इसका मतलब कि आपका पूरा फंक्शन आपका काम कर गया। अब स्टेटस में आप फिर उसके बाद आप उसको मैसेज देते हैं अपलोड इज सक्सेसफुल। अगर ये ऑन एरर पर ये होता है कि अगर इसमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी तो ये आपके ऑन एरर पे ही आ जाएगा। ऑन एरर पर फिर फाइल्स स्टेटस मैसेज जो आपको देना हो वो आप आराम से यहाँ पर दे देंगे तो वो सब चीज़ आएंगी, वो ऑटोमेटिक ही वहाँ पर लाइब्रेरी से उठा कर ये इसको शो कर देगा। मैंने इसको ऑरेंज में मैसेज को शो कर दिया। यहाँ पर आपका फंक्शन बेसिकली कॉल हुआ है और इसमें सेटिंग के पैरामीटर्स यहाँ पर आपके चले जाते हैं। ये तो सिंपल सा प्रोग्राम है कि जो हम इंडेक्स पेज पर हम यूटिलाइज करेंगे। अब हम आते हैं पीएचपी के स्क्रिप्ट पर। पीएचपी के स्क्रिप्ट में क्या होता है कि यहाँ पर जो हमने फोल्डर मेंशन किया होगा, कोई भी पाथ जहाँ पे आपको फाइल अपलोड करनी है वो आपको बताना होगा। अब ये कह रहा है कि इफ़ इस सेट फाइल माई फाइल, अगर ये पोस्ट हुआ है तो इसमें रिकॉर्ड एरे, हमने एरे को वेरिएबल में ले लिया है, ठीक है। एरर में क्या होगा कि जो भी मैसेज एरर का आएगा वो इस एरर पर आ जाएगा। अब हम नीचे आते हैं। इफ़ इस एरे, अगर ये इस एरे मतलब ना हो, एक्सप्लेनेशन का साइन है, तो इसका मतलब है सिंगल फाइल सेलेक्ट होगा तो ये वाला फंक्शन आपका वर्क करेगा। माई फाइल नेम इसने उठा लिया, उठाने के बाद ये पूरा माई फाइल के ऑब्जेक्ट में जो फाइल नेम है ये यहाँ से उठाएगा और आपका फाइल नेम यहाँ पर आएगा। ये फाइल नेम आपका बेसिकली वो होगा कि अगर आप चाहते हैं अपने डेटाबेस पे किसी चीज़ पे भी आप इसको यूटिलाइज करना चाहें तो ये फाइल नेम आपका काम आएगा। मूव अपलोड फाइल, अब इसमें क्या होता है, टेम्प्रेरी आपके वेब सर्वर पर वो फाइल को टेम्प्रेरी ले जाकर फिर मूव करता है ये, तो ये यहाँ से मूव करके आपकी जो रिक्वायरमेंट डेस्टिनेशन फोल्डर होगा वहाँ पर वो इसको मूव कर देगा।
फिर रिकॉर्ड एरिया में मैंने इसका आउटपुट में फाइल नेम के साथ और उसको डायरेक्टरी में पैरामीटर में इसको यहाँ पे उठा लिया कम्प्लीटली डायरेक्टरी के साथ। अब आते हैं एल्स, अगर ये मल्टीपल फाइल सिलेक्शन करता है तब भी यही मामला है, लेकिन इसमें क्या चीज़ है कि इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एरे में कन्वर्ट हो जाएंगे उस नाम। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो फाइल काउंट का वेरिएबल बनाए, जिसमें मैंने कहा कि कम्प्लीटली आप काउंट ऑफ फाइल्स पहले मालूम कर लें। तो ये काउंट का फंक्शन ये जितनी फाइल आपने सेलेक्ट की होंगी उसका काउंट वो ऐड कर लेता है, अपने पास नोट कर लेता है। फिर फॉर का लूप हम चलाते हैं 0 से लेकर, अगर ये उससे छोटा है आई फाइल जितने हमने सेलेक्ट फाइल काउंट की हैं तो आप प्लस कर दो। प्लस करने का वो उसी को एरे में ले आता है, फाइल के नेम को। एरे किस तरह से लाएगा, एरे का पैरामीटर आपका आई में फर्स्ट 0 होगा, सेकंड लूप में 1 होगा, 2 होगा, इस तरह से करके ये सारी चीज़ें आपके अपलोड होती रहेंगी। और फिर रिकॉर्ड एरे पे ये होगा कि यहाँ पर हमने डायरेक्टरी नेम और सारी चीज़ें हमने ली। ओनली फाइल नेम आपको अगर अपने डेटाबेस में ऐड करना होगा तो आप ये फाइल नेम यूज़ कर सकते हैं। मूव अपलोड का वही फंक्शन काम करेगा और ये आपकी उस फोल्डर पर फाइल अपलोड होती रहेगी। ये सिंपल सा PHP का स्क्रिप्ट है, दोनों तरीके से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और सिर्फ लाइब्रेरी ऐड करके और पैरामीटर्स देकर आप इसको आसानी से बहुत अच्छी तरीके से खूबसूरत तरीके से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगा हो, बहुत आसान लगा हो। तो इंशाल्लाह अगर मुझे और भी कोई स्क्रिप्ट ऐसा नज़र आएगा जो हम आसानी से एक लाइब्रेरी को यूटिलाइज़ कर कर हम इसमें पैरामीटर पास करें और आसानी से अपने प्रोजेक्ट्स में इसको ऐड करके आसानी से इसमें हम यूटिलाइज़ कर सकें। तो ये एक लाइब्रेरी थी, मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को गाइड करूं। और इसका जो कोड है वो मैं आप लोगों को गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, आप उसको आसानी से डाउनलोड करके आप उसको यूटिलाइज़ कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त है। इंशाल्लाह फिर कोई स्क्रिप्ट मुझे अच्छा लगेगा जो आसानी से आप उसको अंडरस्टैंड करें तो मैं आपको इंशाल्लाह और भी वीडियोस बना के दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।